Geography का chapter 4 class 8 industries. How are industries classified on the basis of raw materials? जो raw materials लेते हैं उसके basis पे industries को कैसे classify किया जाता है? सबसे पहला हो गया agro based industries. check एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स लेते हैं. इनका रॉ मटेरियल रहता है प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स. फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में जैसे नेस्ले नेस्ले कॉफी बीन्स कहाँ से लेता है? ऑब्वियसली कॉफी फार्म से लेता है, तो एग्रो बेस्ड हो गया. ठीक है. कॉटन टेक्सटाइल जैसे रेमंड रेमंड कहाँ से लेता है अपना कॉटन? ऑब्वियसली कॉटन फार्म से लेता होगा कॉटन. ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स, अरे कॉटन टेक्सटाइल लिखा है ना, तो सिंथेटिक क्यों यूज करें? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध कहाँ से लेता होगा? जैसे अमूल या फिर मदर डेयरी, ये लोग दूध कहाँ से लेते होंगे? या तो अपने पाले होंगे या तो दूसरे जो डेयरी वाले हैं उन लोग से लेता होगा. लेदर इंडस्ट्री कहाँ से लेता है अपना रॉ मटेरियल? ऑब्वियसली जो डेड एनिमल्स हो गए उनका जो स्किन है उससे उसको काट के टैनरी में प्रोसेस करके लेदर बनाते हैं. तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है. साथ ही साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स के नाम से हम लोग को बहुत टाइम चला जाता है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हो गए? जिनका रॉ मटेरियल मिनरल ओर्स रहता है. फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अपना भिलाई स्टील प्लांट क्या हो गया? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. कोल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री जैसे भारत पेट्रोलियम या फिर जियो का बीपी, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गए पेट्रोलियम इंडस्ट्री में. शेल, ये सब पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए. ठीक है. हाँ बना सकते, बना सकते हो. स्मॉल स्केल है वो, कॉटेज इंडस्ट्री. हाँ कॉटेज इंडस्ट्री गाँवों में से चलते हैं. चलो नेक्स्ट है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल्स ये लोग ओशन से ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जांपल सी फूड्स या फिश ऑयल इंडस्ट्री. फिश ऑयल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफी यूज होता है क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छा रहता है. हाँ लिवर, कॉड लिवर, लिवर कॉड नहीं, कॉड लिवर ऑयल. तो कॉड लिवर ऑयल जो है वो ओशन में मिलता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर स्किन केयर. स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफी यूज होता है फिश ऑयल. तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो गया. ठीक है. इसके अलावा और क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो फॉरेस्ट से अपने प्रोडक्ट्स लाते हैं, जैसे कि ऑब्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट. पेपर इंडस्ट्री, जो टिम्बर आता है पेपर के यहाँ, जो लकड़ी आता है वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से. फार्मास्यूटिकल्स में जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से आते हैं, जड़ी बूटियों से आते हैं. फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए जो लकड़ी होता है वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है. तो ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. जल्दी से लिख लो. चलो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्सेज हमने कर लिया. नेक्स्ट है, ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो कुछ होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लेस कैपिटल यूज. कैपिटल मतलब पैसा. तो लेस कैपिटल, यहाँ पे कम पैसा लगा के बनाया जाता है ये इंडस्ट्री. यहाँ पे वर्कर्स भी कम काम करते हैं, मोस्टली फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर आस पड़ोस के लोग होते हैं. प्रोडक्ट्स आर मोस्टली हैंडमेड, हाथ से बनता है, कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता. ये लोग ऐसे नहीं कि 50,000 1 लाख प्रोड्यूस कर दिए एक दिन में, ऐसा मास प्रोडक्शन नहीं होता है. ये लोग गिने चुने 4 या 5 मैक्सिमम 10 ऐसे कुछ प्रोड्यूस करते जो भी प्रोडक्ट होता है. ये ज्यादातर रूरल एरियाज में होता है, कभी कभार ये अर्बन एरियाज में भी होता है अगर जगह मिल जाए तो. जैसे कि बास्केट वीविंग, पॉटरी, ये सब आ गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. 5 घड़ा बना लिए एक दिन में, बहुत है, एक दिन का हो गया. या फिर मैक्सिमम 10 बास्केट वीव कर लिए, बहुत है, एक दिन का हो गया. ठीक है. तो ये हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जल्दी लिखो. चलो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. मीडियम स्केल इंडस्ट्री क्या हो गया? मोर कैपिटल इज नीडेड एंड थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, छोटे मोटे मशीन यूज किए जाते हैं.
वर्कर्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, 100 के आसपास, 100 150 200 के आसपास वर्कर रहेंगे। प्रोडक्शन इज मोस्टली थ्रू मैनुअल मशीन्स, मतलब यहाँ पे ऑटो मशीन्स नहीं रहते, मैनुअल ऐसे ऐसे करिए, ड्रिल किए, ऐसे टाइप का कुछ मशीन, लीवर लगाए, गट 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 कुछ काम हुआ, वैसे टाइप के मशीन्स रहते हैं। इसमें मोस्टली चॉकलेट इंडस्ट्री आ गया, अगरबत्ती इंडस्ट्री आ गया, ये सारा मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा मीडियम। नेक्स्ट है मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लाखों करोड़ों में। प्रोडक्ट्स आर मेड बाय ऑटोमेटिक मशीन्स, यहाँ पे ऑटो मशीन्स होते हैं जो खुद ही काम करते हैं 24 घंटे सातों दिन, अपने आप काम करते रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ पे, 1000 2000, जैसे प्लांट में 40,000 एम्प्लॉय है करीब, ठीक है, स्टील प्लांट में। हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज, बहुत हाईटेक मशीन्स रहते हैं यहाँ पे। मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं या फिर बिग प्राइवेट इंडस्ट्री होते हैं, जैसे मारुति हो गया, Hyundai हो गया, ऐसे टाइप की, ठीक है। इसमें स्टील इंडस्ट्री होता है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होता है, एक्सेट्रा। तो जॉइंट सेक्टर है तो क्या लार्ज स्केल नहीं हो सकता क्या? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो दोनों? चलो, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मोस्टली स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब आते हैं लार्ज स्केल में। लिख लो, ये हो गया, हम लोग साइज के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर लिया। लिख लो जल्दी से। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसका मालिक कौन है उसके बेसिस पे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पावर सॉरी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर हो गए ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, या तो एक मालिक रहेगा प्राइवेट कोई बंदा, या फिर कुछ सेठ लोग एक साथ, 4 5 10 सेठ लोग, बड़े बड़े रिच पीपल एक साथ मिलके अपना अपना पैसा कॉन्ट्री करते हैं और उससे चलाते हैं इंडस्ट्री। तो जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म लिख लो, टिस्को का फुल फॉर्म है उसमें, टिस्को देखो, तो टिस्को का अच्छा ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। रिलायंस, रिलायंस भी बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस में है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंफोकॉम है, बहुत जगह है रिलायंस। कैपिटल में लिखते हैं नहीं, मैं लिख दिया। चलो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या हो गया, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें मेजर शेयर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। माइनर शेयर प्राइवेट का भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है, बट मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है। जैसे कि सेल एंड ओएनजीसी, सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी सेल है, सेल और ओएनजीसी है ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो दैट सेल। ओएनजीसी क्या हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बहुत बहुत अच्छा जॉब होता है, बहुत हाई सैलरीज होते हैं। हाँ, ओएनजीसी इज वन ऑफ द टॉप। मैं गेल के अंडर काम करता हूँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेचुरल गैस पब्लिक सेक्टर। ये हम लोग एम्प्लॉय शिपिंग कॉर्पोरेशन, दैट्स आल्सो पब्लिक सेक्टर, बट हमारा जो मेजर कस्टमर था जिसके शिप्स को हम मैन करते थे, दैट वाज गेल गैस अथॉरिटी, कतर से नेचुरल गैस लाता है। और शिप को मैनिंग, शिप का इंजीनियरिंग, वो पूरा शिपिंग कॉर्पोरेशन। क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, अभी तो बहुत बड़ा हो गया अभी। Qatar is one of the largest natural gas producer. हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट है
हो गया पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों रहता है 50-50। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों रहता है। जैसे कि MUL, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर हो गया। हाँ हाँ, गवर्नमेंट का भी 50% है और बाकी प्राइवेट उनका भी मिला के मान लो 5 इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनका 10-10-10-10-10, तो उनका भी 50 हो गया, गवर्नमेंट का भी 50। अगर गवर्नमेंट को किसी का मैं तो प्राइवेट नहीं नहीं, गवर्नमेंट का कम भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। गवर्नमेंट का होना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट का होना चाहिए, कंसिडरेबल हाँ कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए। मारुति किसके किसके बीच में था? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता था कि इंडिया में लो बजट 4 व्हीलर आए। 4 व्हीलर का सेफ्टी बेटर होता है ना 2 व्हीलर से। तो वहां से जापान का सुजुकी ने कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी देंगे, आप हमको लैंड दो, आप भी पैसा लगाओ, हम भी पैसा लगाएंगे, एंड विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लेट्स वर्क ऑन। तो सुजुकी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिल के मारुति बनाए, मारुति उद्योग लिमिटेड, MUL, जैसे जॉइंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने लैंड दिया, पावर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया, सुजुकी ने टेक्नोलॉजी दिया और इंजीनियर्स दिए, दोनों मिलके आज के डेट में मारुति सुजुकी। आया समझ में? ऐसा बाहर की कंपनी के साथ इंडियन गवर्नमेंट यस, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिविजुअल के साथ नहीं करती। करती है, वो भी रहता है इंडियन इंडिविजुअल्स के साथ भी जा सकते हैं। जैसे एक नया सा मतलब कि अपन जो हाँ, नया गवर्नमेंट हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे अभी वो क्या हो रहा है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ये बन रहा है, गवर्नमेंट लैंड दे रही है, पावर दे रहा है, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो लोग फिर वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सेमीकंडक्टर्स बनाने की, क्योंकि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। सोलर में कितना सारा है, गवर्नमेंट लैंड दे रहा है और टेक्नोलॉजी दे रहा है प्राइवेट सेक्टर। डिफेंस में कितना सारा है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी खोल दी अब तो, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी कह रहा था स्पेस टेक्नोलॉजी भी खोल दी अब। स्पेस में भी प्राइवेट भी जाएगा और गवर्नमेंट भी जाएगा, दोनों एक साथ जॉइंट। अभी ये जॉइंट सेक्टर और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स को खोल दिया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। डिफेंस खुल चुका है, स्पेस खुल चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी इसरो के अलावा बहुत सारे स्पेस कंपनीज है, प्राइवेट स्पेस कंपनी इंडिया में ऑलरेडी है। हाँ ऑलरेडी है, सैटेलाइट ऊपर भी है। हाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग वाले भी है, बस उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था, अब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा उनको, वो लोग भी फिर करेंगे, फिर धमाल मचाएंगे। चलो नासा भी तो अमेरिका कुछ चलो चलो चलो, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री हो गए ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स। यहाँ पे वर्कर खुद ही यहाँ के मालिक होते हैं। जो वर्कर को, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो वर्कर को मिलता है, पूरा ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वर्कर एक्स्ट्रा इनकम जो है उसको वापस इन्वेस्ट कर देता है कंपनी में। जैसे कि अमूल, अमूल में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हुआ अमूल का वो सारे वर्कर्स में बढ़ जाता है, और उसके बाद वर्कर्स को ऑप्शन दिया जाता है, क्या तुम इन्वेस्ट करना चाहोगे? हाँ, इन्वेस्ट करो। सब लोग इन्वेस्ट करते तो और बहुत सारा पैसा आता है, फिर उससे अमूल और बड़ा होता है और बिजनेस बढ़ाता है और प्रॉफिट। अमूल का ओनर है ही नहीं, अमूल के ओनर वहाँ के हजारों वर्कर्स हैं, वही वहाँ के मालिक है। तो सब वर्कर ऐसे कोई, अगर किसी ने छोड़ दिया है एक टाइम बाद तो वो ओनर नहीं रहा। हाँ वो ओनर नहीं रहेगा छोड़, हाँ हाँ, लेकिन जो अमूल में काम कर रहा है वो वहाँ का ओनर है। तो प्रॉफिट में हाँ तो वो अपने मन से मेहनत करता है ना, ये मेरी कंपनी है बोल के मेहनत करता है, वो जॉब नहीं करता वहाँ पे, आ रहा है समझ में? अगर वो अच्छे से काम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और वो प्रॉफिट का शेयर उसी को मिलेगा। नॉट गेटिंग ए सैलरी, इज ऑब्वियसली गेटिंग ए सैलरी, बट सैलरी के साथ भी प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है ना। हर काइंड ऑफ यस यस यस, ठीक है। तो अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये उसका फुल फॉर्म है। आनंद इज अ विलेज इन गुजरात जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही दूध वाले थे, और वो लोग धीरे धीरे अपना ही पैसा कंट्रीब्यूट किए, सेव किए, कंट्रीब्यूट किए, फिर चिलर मशीन लाए, फ्रिज लाए, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनाए, फिर उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको वापस कंट्रीब्यूट किए, फिर और चिलर मशीन्स लाए, और ज्यादा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लाए, पैकेजिंग यूनिट लाए, फिर और प्रॉफिट बढ़ा। वो मतलब पैसा घुमाते गए, समझ रहे हो? पैसा लगाए, बिजनेस बढ़ाए, उससे जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को वापस लगा दिए और बिजनेस बढ़ाए, मतलब ऐसे ऐसे करते करते सारे इंडिविजुअल्स मिलके हाँ सारे इंडिविजुअल्स मिलके किए, और आज के डेट में देखो अमूल कितना बड़ा था।
चलो 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 आज भी चलो लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लो। चलो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं? सबसे पहले तो आपका जो इंडस्ट्री का लोकेशन होना चाहिए वो रॉ मटेरियल के आसपास होना चाहिए, और रॉ मटेरियल का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है, मान लो आयरन ओर, आयरन ओर में अगर रेती और मिट्टी भरा हुआ है, आयरन ओर रहा ही नहीं ढंग से, तो आपको फायदेमंद होगा क्या उसको निकाल के पिघाल के उसमें से आयरन निकालना? नहीं होगा ना। तो इसलिए रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और आसपास होना चाहिए। दूसरा, आपको लैंड चाहिए, ऑब्वियसली आप हवे में इंडस्ट्री तो बना नहीं सकते। वाटर चाहिए आपको सारे मशीन्स के कूलिंग के लिए और बाकी बाकी और चीजों के लिए। आपको स्किल्ड लेबर एंड मैन पावर चाहिए। आपको मशीन चलाने वाले, मशीन को रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी, तभी आप मशीन को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। पावर चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी, उसी से सारे मशीन चलेंगे। आपको पैसा चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है। सर पैसे से लोकेशन में कहाँ से आता है? क्यों? सर मेरे पास इंडिया में गुजरात में पैसा है, छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं है। रुक जाओ। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाईवे एंड रेलवेज, हाईवेज रेलवेज ये सब चाहिए, ताकि आप अपने रॉ मटेरियल को जल्दी से इंडस्ट्री में ला सको और अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बाहर ले जा सको। और आपको बड़ा मार्केट भी चाहिए आसपास, नहीं तो मार्केट नहीं है, आपने प्रोड्यूस कर लिया और बैठे हो प्रोडक्ट को लेके, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें चाहिए। कितने फैक्टर्स हो गए? रॉ मटेरियल क्वालिटी, लैंड, वाटर, स्किल्ड लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट। 8 फैक्टर्स है जो कि एक लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं। लिख लो जल्दी से। सर अब मैं क्वेश्चन का आंसर पर छत्तीसगढ़ में देखो। ये बार बार चेंज क्यों हो जाता है ये, जैसे F3 दबाओ तो। चलो लिख लिए सब लोग। आज का क्लास इधर खत्म। टाटा बाय बाय।